कल हम सुना रहे थे नरक के दरवाजे। जैसे बाहर तो दरवाजे बाहर दिखते हैं, लेकिन ये सारे दरवाजे कहाँ हैं? आत्मा के अंदर। इस दरवाजे का कारण अर्थ है कारण, नरक के कारण। केवल नरक के ही नहीं, संसार के कारण, जन्म मरण के कारण, दुखों के कारण, अशांति असमाधि के कारण, और आगे देखें तो आत्मा के मैला मलिन होने के कारण। ये सारे जितने गलत काम हैं, सारे के सारे एक बार भगवान से उनके शिष्य थे कालोदाई। उन्होंने पूछा, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म ये कैसे होते हैं? इनका परिणाम कैसा होता है? तो भगवान ने दृष्टांत के माध्यम से बताया। किसी घर में जहाँ भोजन करने का स्थान, वहाँ टेबल लगा है, 2 थालियाँ, नाना प्रकार का भोजन उनके अंदर रखा हुआ। एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में 2 पुड़ियाँ हैं, एक में औषधि है और एक में जहर है। एक थाली के भोजन में उसने औषधि डाली सभी के अंदर, और दूसरी थाली के भोजन में वो जहर डाल दी, और दोनों ने अपना अपना काम किया। जहर ने स्वाद को तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन भोजन के गुण को बिगाड़ दिया। औषधि ने गुणों को तो बढ़ा दिया, लेकिन एक दोष पैदा कर दिया। क्या दोष? भोजन के अंदर कड़वाहट आ गई। औषधि ने कड़वाहट पैदा की, लेकिन भोजन के गुण और बढ़ा दी। जहर ने भोजन का रस तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसके गुणों को नष्ट करके दोष पैदा कर दी। जहां पर संसार के लोग धोखा खा जाते, कहते कुदरत ने हमारे को डॉक्टर दिए हैं, हमारे शरीर में सेट है। आप कहेंगे वो कौन से? पहला आंखें। डॉक्टर क्या करते? चेकअप करते हैं ना। तो आंखें किसके वास्ते हैं? जो रंग रूप देखने के लिए नहीं है, जो चेक करने के लिए कौन कैसा है उसको हम समझे। जो अच्छा है उसको अपनाएं, जो अच्छा नहीं है उसको क्या करें? छोड़ दें। जे नासिका, जे कान, 5 इंद्रियां, देखा जाए तो एक डॉक्टर का काम है। तो जब लोग भोजन करते हैं तो क्या देखते हैं? जे जीहवा, एक शब्द है टेस्ट, एक है टेस्ट।
तो हम जीवा से क्या लेते हैं? टेस्ट तो नहीं करते। देखो बंदर घूमते हैं ना, उनको आप खाने के लिए कोई चीज डालो तो पहले क्या करेगा? सीधा मुंह में डाल लेगा? मुंह में नहीं डालेगा, पहले देखेगा क्या ठीक है या नहीं। इतनी समझ है, जितनी समझ बंदर में है, क्या इतनी समझ आदमी के अंदर है? आदमी तो पहले खाएगा, फिर उसके बाद विचार करेगा। वो खाने से पहले देखेगा, नहीं है तो छोड़ देगा, और यदि खाने वाली है, प्रकृति के अनुकूल है, तो उसको खा लेगा। देखो इंसान इतना बड़ा है, लेकिन इस परीक्षा के अंदर बंदर से भी नीचे गिर जाता। और बंदर को तो समझ से काम लेना है। कहते इंसान बीमार हो जाएंगे, इनको तो 3600 डॉक्टर पड़े हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर कहाँ से आएगा? हम किसको दिखाएंगे? हमें तो तड़फना पड़ेगा, हमें तो मरना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है हम सोच समझ के काम करें। तो जीवा का काम टेस्ट से ज्यादा किसका होना चाहिए? टेस्ट का। यदि वो मानो टेस्टी है, हमारे टेस्ट में पास हो जाती है। क्या टेस्ट है? क्या ये स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है या नहीं? यदि अनुकूल है तो ले लेगा, नहीं है तो छोड़ देगा। अब एक व्यक्ति आया और उसने पहले देखा कौन सा अच्छा है। जब औषधि वाले को चम्मच से लेकर थोड़ा सा मुंह में डाला तो क्या दिखाई दिया? कड़वा, वहीं छोड़ दिया। जब दूसरा चम्मच लेकर के उसको खाने लगा, क्या देखा? जो मीठा है, तो मीठा फटाफट क्या कर लिया उसने? खा लिया। खा के हाथ धोए चला गया। जाने के बाद अब वो भोजन असर करने लगा, आंखों के आगे अंधेरा आने लगा, चक्कर आने लगे, जहर अपना काम करने लगा। यदि वो ना संभला तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जे भोजन खाना तो आसान था, लेकिन भोगना, परिणाम वो अच्छा नहीं। दूसरा भोजन, दूसरा व्यक्ति आया, उसके सामने भी ऐसे पड़े, चम्मच लिया, पहले ही जहर वाला भोजन थोड़ा सा लिया और जीभ को लगाया। देखने लगा क्या परिणाम है? लगा जवान में जलन होने लगी, उसने वहीं छोड़ दिया। अब दूसरा जब भोजन देखने लगा, उसका थोड़ा सा जवान को लगाया, वह जलन क्या हो गई? शांत हो। 2-4 मिनट देखा, अच्छा लगा, उसने सारा खा लिया। खाने के बाद शरीर के रोग सारे खत्म हो गए। और दोनों भोजनों का स्वाद और परिणाम आपने सुन लिया। कहते जैसे जहर वाला भोजन, उसके समान है 18 पाप। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, झूठा दोषारोपण, पैशून्य, चुगलखोरी, पर परिवाद, दूसरे की निंदा, रति अरति, भोगों में लगाव, धर्म से लगाव नहीं, तप से लगाव नहीं,
वहां सो आरती है। माया मृषा छल पूर्वक झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्यात्व, अविद्या, अज्ञानता, मूढ़ता, ये 18 पाप है। इनका सेवन करना आसान है, लेकिन इनका परिणाम आसान नहीं। भगवान कहते हैं इनको जानो, 18 पापों को समझो। देखो आपके जीवन में कैसे इन्होंने अपना अधिकार किया है, कितना शासन है इन 18 पापों का, और इसी के कारण से आत्मा अशांत है, दुखी है, क्लेशों का अनुभव कर रही है। एक दुर्गति से दूसरी दुर्गति में, तीसरी दुर्गति में, एक दुख के बाद एक दुख तो दूर होने का नाम नहीं लेता, 2 दुख, 4 दुख, 10 दुख और क्या कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं। ये कैसे? जैसे व्यक्ति बिजनेस कई कर लेता है, प्रॉफिट होता है तो चारों ओर से आता है। मानो एक ही टाइम में जब अनेक गलत काम शुरू कर लेते हैं तो उसका नुकसान भी तो क्या होगा, वैसे सभी ओर से होगा। हिंसा भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी, जब सामने आएगा सोचेगा मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, मेरा बुरा क्यों हो रहा है। कहते हैं यदि गलत खाया है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, खाया नहीं तो उसके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यदि बुरा काम नहीं किया है तो आने वाले टाइम में उसका परिणाम भी नहीं भोगना पड़ेगा। किया है, यदि उसका समय रहते उपचार नहीं किया तो क्या होगा। फिर कहते हैं ना, जैसे लिया हुआ ऋण ब्याज के साथ देना पड़ता है, ऐसे ही किया हुआ पाप कर्म भी इस आत्मा को ब्याज के साथ देना पड़ता है। जैसे आप लोग सुनते हैं प्रद्युम्न, वासुदेव, श्री कृष्ण जी महाराज और उनकी अग्र महिषियों में एक अग्र महिषी जिसका नाम था माता रुक्मिणी, उनका बेटा प्रद्युम्न 4 दिन का बच्चा था। पूर्व जन्म के विरोधी के द्वारा उसका अपहरण देवता ने अपहरण कर लिया और माँ को 16 साल का वियोग सहना पड़ा। कहते पूर्व जन्म में माँ बच्चे का 16 घड़ी का वियोग था और वो 16 घड़ी का बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 16 साल। किया किसने था? जिसने किया था। सबके कर्म वहां पर इकट्ठे हो गए, माँ के अपने कर्म, बेटे के अपने कर्म, और जिसके साथ हुआ था उसने अपना बदला लेना। कहते हैं अज्ञानता के कारण से, मूढ़ता के कारण से आत्मा भूल जाता है, अरे जो कुछ दे रहा हूँ जी ब्याज समेत एक दिन तेरे को वापिस लेना पड़ेगा। कहते अच्छी चीज़ दी हो तो वो अच्छी रूप में आएगी, बुरी चीज़ दी है तो वो बुरे रूप में ही आएगी। किसी को अपशब्द कहेंगे तो अपशब्द ही आएगा। कुएं की आवाज़ बड़ी प्रसिद्ध है, जैसा कुएं में के किनारे खड़ा होकर जैसा बोलो वैसी प्रतिध्वनि आती है। ऐसे ही दुनिया का व्यवहार है, हम किसी को अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन अज्ञानता मूढ़ता के कारण जीव भूल जाता है, जो नहीं करना वो करता है बड़े शौक से, जो करना चाहिए उससे पीछे हट जाता है। तो कहा पाप कर्म अधर्म कैसा है, उस जहर के भोजन के समान है, जिसको करना तो बड़ा आसान है लेकिन भोगना बड़ा मुश्किल है। और जो धर्म है, पुण्य है, अच्छे काम है, जिनको करना मुश्किल है और उनका परिणाम क्या है, बड़ा अच्छा है। जैसे औषधि वाला भोजन खाना तो मुश्किल है लेकिन खाने के बाद उसका परिणाम क्या है, परिणाम बड़ा मधुर है। ऐसे ही पुण्य कर्मों का, धर्म का, तप का, त्याग का, इसको करना बड़ा मुश्किल है, जोर लगाना पड़ता है, इंद्रियों पर संयम करना पड़ता है, मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। जब ये सारा करते हैं तो पहले तो जोर बहुत लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम आता है ना, तो जैसे गर्मियां हैं, बादल आ गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लग पड़ी, फवार चलने लग पड़ी, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जब पुण्य का, धर्म का फल सामने आना लगता है, अत्यंत अनंत मधुरता से भरा हुआ, फिर उसकी आत्मा को बड़ी शांति समाधि मिलती है। देखा जाए बाह्य सुख जो है वो तो उनका फल जो है वो नश्वर है, जो संसार का है, लेकिन
आत्मा को, जिसके अंदर समझ है, वो सोचता है मेरे को संसार के सुखों के लिए जो काम नहीं करने, मेरे को आत्म शुद्धि के लिए करने। मेरे अंदर जो जन्म जन्म के कुसंस्कार बैठे हैं, जिन संस्कारों से प्रेरित होकर के जो गलत रास्ते पर, पाप के मार्ग पर, भोग के मार्ग पर जाता है, मेरे को उन संस्कारों को क्या करना है, जो खोटे संस्कार हैं उनको नष्ट करना है। वो नष्ट कब होंगे? जब हमारी साधना आत्म शुद्धि के लिए होगी, तब वो खोटे संस्कार नष्ट होंगे। यदि संसार की रिद्धि के लिए करेंगे, वो संसार की रिद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन संस्कार शुद्ध नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वो तप से राज पाते हैं और राज से फिर नरकों की ओर राज भोगते हैं, तो नरकों की ओर जाना होता है। लेकिन जो आत्म शुद्धि के लिए तप करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध होती है, संसार की रिद्धि तो मिलती है, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अपने संस्कार अच्छे हैं। संस्कार अच्छे होने के कारण से गलत प्रयोग नहीं, उस रिद्धि को सेवा में, भले में, भलाई में लगा देंगे, जहाँ कितने लोगों की आशीष से मिलेंगी, कितनी आत्मा को शांति मिलेगी। तो कहा हम धर्म को समझें और उसका आचरण करने का प्रयास करें। भावना भाई, आपका समय हो चुका है, अब इसके आगे फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।